आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, क्या वह मस्जिद हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के ऊपर से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम समाजों का कहना है कि यह एक साजिश की तरह से सरकार, मतलब कि योगी सरकार अपने दम पे, अपने सत्ता के ताकत से जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसको मतलब तोड़ करके मंदिर बनवाने का काम एकदम शुरू कर रही है। और यह मतलब कि झूठ के बिना पर इसे रखा जा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद के जगह पे मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम समाज का कहना है, मुस्लिमों का कहना है। तो इस वीडियो में पूरा तरह से एकदम छीट छाट के फाड़ फूड़ देंगे कि किस तरह से पूरा इतिहास खोल कर रख देंगे 2000 सालों से पहले का, कि किस तरह से यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर से बनाया गया था, और किस तरह से इसको बार बार मुसलमानों के द्वारा, मुगलों के द्वारा इसको लूटा गया, तोड़ा गया। इसमें जितने भी पहले संपत्ति होते थे मंदिरों में उसको पूरा तरह से लूट लिया गया बार बार, और हिंदुओं ने अपने दम पे बार बार इसे बनवाया और फिर बार बार इसे लूटा गया। तो इस वीडियो को पूरा विस्तार से हम बता रहे हैं, इस वीडियो में पूरा दिखा देंगे। तो थोड़ा इस वीडियो में ध्यान से बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं लोग एकदम शुरू से, एकदम जड़ से। पुराणों का संख्या 18 है, जिसे वेद व्यास साहब ने 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में लिखा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि यह पुराण उससे पहले का ही लिखा होगा। तो उस 18 पुराण में एक स्कंद पुराण है। उस स्कंद पुराण में 7 अध्याय है। उस 7 अध्याय में से एक है काशी खंड। काशी खंड में 34वें अध्याय में 36, 37, 38, 39 ये इतने 36, 37, 38, 39 इतने श्लोक में पूरा तरह से ज्ञानवापी का वर्णन छितार कर किया गया है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, जिसको विश्वास नहीं है वो बुक देख करके मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाता है, तो उसको भी पढ़ सकता है। पूरा तरह से काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मंदिर का चर्चा किया गया है। और इस मंदिर में नंदी का जो पत्थर जैसा ये बनाया गया है, तो इसको भी लिखा गया है कि इसके मुंह के ठीक सामने वहां पे शंकर जी का शिवलिंग है जो मंदिर में है। तो इस तरह से एकदम पूरा तरह से उसमें लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में ज्ञानवापी को लेकर पहले ही पूरा तरह से विस्तार से बताया गया है कि ज्ञानवापी मंदिर है। पहले के समय में क्या था कि विदेश से बहुत सारे यात्री आते थे लोग, मतलब कि यहाँ का यात्री दूसरे देश में जाता था, वहाँ का आदमी यहाँ आता था, और जो आता था पढ़ा लिखा था तो वह एक कॉपी लेकर के आता था और जो भी चीज़ देखता था उसे उसमें लिख देता था। तो उसी तरह से चीन का एक यात्री आया था, हुएनसांग आया था भारत में। तो वह 635 ईस्वी में पूरा तरह से लिखा हुआ है कि वाराणसी में मंदिर का भी जिक्र अपने पुस्तक में किया है, और जो वाराणसी में पूरा तरह से जो मंदिर चारों तरफ फैला था उसका भी जिक्र पूरा तरह से विस्तार से उसमें किया है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको कौन बोल सकता है कि ये गलत है? कहानी इसके बाद शुरू होता है। मोहम्मद गौरी नाम का एक आदमी था और वह आदमी रहने वाला था अफगानिस्तान का। वह मोहम्मद गौरी बार बार भारत पर हमला करने के लिए आता था और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने लगता था। मतलब कि भारत में पृथ्वीराज चौहान थे, तो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा तगड़ा युद्ध होता था और बार बार मोहम्मद गौरी पिटाता था उसको। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान लतिया देते थे, एकदम पूंछ कांच देते थे, उसको थूर देते थे, तो भाग जाता था फिर से। और फिर बार बार इसी तरह करते करते खूब पिटाता था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से। 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हार कर गया था। उसके बाद 1192 में जब आया तराइन में जब युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का, तो पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था जिसका नाम था जयचंद। वह एकदम मतलब पूरा तरह से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गया था, अंदर से धोखा कर दिया था, जिसके वजह से 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया था। घटना को अपने आंखों से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का तराइन में युद्ध हुआ था। तराइन है हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम है तराइन। उसी तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था। तो 1191 में युद्ध हुआ था। उसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद
1194 से लेकर के 1197 तक इसके बीच में मोहम्मद गौरी काशी में जितना भी मंदिर था उसे खूब लूटा था। वह जब भारत में आया था तो उसे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति दिखा था, तो खूब लूटा था, खूब मंदिर को तोड़ फोड़ भी किया था। तो उसी समय जो ज्ञानवापी मंदिर था उसे पूरा तरह से वह तोड़ ताड़ किया था। ऊपर का मतलब बहुत सारे चीज़ों को तोड़ दिया था। सोना वाला चीज़ था उसे हड़प लिया था, चुरा करके लेकर गया था, भारत में ही पूरा तरह से लूटा था। उसके बाद फिर से अकबर ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़वाया और वहाँ के फिर से जो भी हिंदू लोग थे उसे फिर से बनवा करके सही कर दिए। उसके बाद फिर शाहजहां ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ दिया जाए, तो सैनिक गया था सब तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो हिंदू ज्ञानवापी मंदिर के काशी में जो भी थे लोग, वो लोग वहाँ पे विरोध में उतर गए। तो उस समय शाहजहां के द्वारा नहीं तोड़ा गया। 1669 ईस्वी में एकदम पूरा तरह से औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा करके उसके ऊपर से मस्जिद का निर्माण करा दिया। उसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद रख दिया गया। अगर देखा जाता है तो ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का कूप कहा जाता है, मतलब जहाँ पे देखने से, जहाँ पे जाने से ज्ञान का मतलब प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। तो यह एक संस्कृत शब्द है। तो मस्जिद में संस्कृत शब्द का काम क्या है, किस काम के लिए इस तरह का नाम है? उसके बाद 18वीं शताब्दी में इंदौर के रानी थी एक अहिल्याबाई होलकर। उसी रानी ने 18वीं शताब्दी में जो वहाँ पे काशी में जो विश्वनाथ मंदिर अभी जो पहले से था उसका जीर्णोद्धार कराया था, मतलब कि वहाँ पे फिर से पूजा पाठ शुरू कराया था। उस मस्जिद में नहीं, उसके मतलब बगल में जो पहले से मंदिर बचा हुआ था उसमें शुरू कराया था। 18वीं शताब्दी के बीच में बताया जाता है, इतिहास बताता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 1936 में कोर्ट में बहुत सारा विवाद हुआ था। उसके बाद 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास जी अर्जी दिए थे कोर्ट में। उनका देहांत सन 2000 में हो गया था, तो वह अर्जी एकदम मतलब ठंडा पड़ गया था, ज़्यादा कोई उस पर बात नहीं चल रहा था। उसके बाद सन 2021 में 5 औरत वहाँ के अर्जी दी थी कोर्ट में। जो इसमें मस्जिद है, इसके अंदर एक संगार देवी का छोटा सा मतलब कि मंदिर है, उसमें पूजा करने के लिए कोर्ट में 2021 में 5 औरत वहाँ के अर्जी दी। कोर्ट बोला कि वो जो मस्जिद है उसमें दूसरे देवी देवताओं का पूजा नहीं होगा। कोर्ट बोल रहा था कि इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। तो कोर्ट ने पूरा तरह से उसको जांच करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया कि यहाँ पे जांच करो कि क्या क्या है। तो जब जांच हुआ तो 2022 में रिपोर्ट आया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उस रिपोर्ट में पूरा तरह से बता दिया गया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे पहले हिंदू देवी देवताओं का मंदिर था। खोज हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ निकले। उन चीज़ों का जिक्र मैं एक इस वीडियो में किया हूँ, यहाँ पे वो वीडियो आ गया होगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे जब सर्वे हुआ है तो क्या क्या चीज़ निकला है। मतलब कि बहुत सारा चीज़ निकला है हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, जो एकदम पूरा तरह से स्पष्ट करता है कि यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि यह मुद्दा सबको पता चल जाए, विस्तार से सबको समझ में आ जाए कि सच्चाई आखिर क्या है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।